ये मतलब समझ से परे है कि योगी सरकार जो जिन्होंने ये पार्क बनाया भी नहीं है, सिर्फ रख रखाव करना है। ये आप पट देख रहे हैं, सूचना पट गायब है। आप अभी देखेंगे, आपको नहीं मालूम चलेगा कि ये किसके बारे में है, लेकिन उनके बारे में सूचना पट पे गायब है। योगी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तमाम दावे करती है कि हम बहुजनों के लिए काम करते हैं और बहुजनों के लिए जो है एक बेहतर शासन देते हैं, लेकिन उनके नायकों को आप सोचिए, पार्क बनाने की तो दूर की बात है। मान लिया कि उतर गया होगा, भैया काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए, उतर गया होगा, इसको दोबारा तो बनाकर लगाया जा सकता था, दोबारा इस पर सूचना दी जा सकती थी कि वो कौन है, उनका जीवन परिचय दोबारा लगाया जा सकता था, लेकिन गायब है। सभी महापुरुष सिर्फ एक जाति विशेष के नहीं है, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है। राष्ट्र निर्माण में सभी लोगों का योगदान है, सबने इस राष्ट्र को बनाया है, तो आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। इस चेहरे को, इस मूर्ति को आप देखकर, अगर इस कदकाठी को आप पहचानते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस महापुरुष की मूर्ति है। जिन्होंने देखी होगी वो समझ गए होंगे कि मैं इस समय दलित प्रेरणा स्थल, जो कि नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, मैं वहां पर मौजूद हूं। बहन कुमारी मायावती के शासन में ये पार्क बना था, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति लगी। 11 मूर्ति के नाम से ये जगह मशहूर है। इस पार्क में यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर ये एक मूर्ति है, उसके नीचे जब आप सूचना पट देखेंगे तो वो गायब है। ये व्यक्ति कौन है, क्या नाम है, कब इनका जन्म हुआ, कब परिनिर्वाण हुआ, क्या योगदान था, क्या शिक्षाएं हैं, इनकी जीवनी जो इस तरह से सूचना पट पर लिखी जाती है वो गायब है इतिहास के पन्नों से। जिस तरह से मनुवादी इतिहासकारों ने, जिन्हें ज्योतिबा फुले कलम कसाई कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से महापुरुषों के इतिहास को गायब किया, नोएडा दलित प्रेरणा स्थल में, योगी राज में हमारे महापुरुषों का इतिहास इस तरह से गायब है। उतर गया तो क्यों नहीं लगा, ये एक सवाल बन के है कि अगर पोस्टर उतर गया था तो ये दोबारा क्यों नहीं लग पाया। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूर्ति है किनकी। ये मूर्ति दरअसल गुरु घासीदास की है, जो कि बहुजन महानायक थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती दी और बहुजनों की मुक्ति के लिए उनके लिए संघर्ष किया और जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थी उनको चुनौती दी। लेकिन इनके बारे में यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता, इनकी कदकाठी से पहचान उसको नहीं है, तो उसे सूचना नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ एक चीज नहीं है कि एक मूर्ति के नीचे जो सूचना पट थी, जो जानकारी थी, वो हट गई है। मैं आपको आगे भी लेकर चलता हूँ। 11 मूर्तियां यहाँ पर, और 11 मूर्तियां अलग अलग महापुरुषों की हैं, जिसको बहन जी ने सम्मान के तौर पर ये मूर्तियां बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हमने बहुजन नायकों को जो है सम्मान दिया है। अब ये जो मूर्ति है आप देखेंगे, अगर ऊपर इस मूर्ति को आप देखेंगे, अगर आप इस कदकाठी को पहचानते हैं, इस आकृति को पहचानते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि ये मूर्ति किसकी है। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि ये मूर्ति है किसकी, आखिर ये महापुरुष कौन है, इन्होंने क्या काम किया था, क्या शिक्षाएं दी, क्या इनका योगदान है, उसको जानने के लिए जो सूचना पट होता है वो सूचना पट गायब है, वो यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है। ये मूर्ति मैं आपको बता दूं संत शिरोमणि रविदास महाराज की मूर्ति है, और रविदास महाराज को संत परंपरा में जो सम्मान दिया जाता है, उनके मुकाबले में कोई उस तरह का संत कहीं ठहरता नहीं है। उस महापुरुष को बहन कुमारी मायावती ने यहाँ सम्मान दिया, मूर्ति बनाई, लेकिन सूचना पट से पूरे गायब हैं। कब जन्म हुआ था, क्या किया, क्या योगदान है, क्यों इनकी मूर्तियां लगाई गई है, कौन से सन में लगी, आपको नहीं पता चलेगा। अब सोचिए, जो व्यक्ति इनसे पहचान नहीं है, जो उनको पहचानते नहीं है, वो व्यक्ति को इस बारे में मालूम नहीं चलेगा कि इन मूर्तियों के बारे में क्या लिखा गया है। योगी राज में सारी मूर्तियों के नीचे से इस तरह के सूचना पट हट गए हैं। आगे मैं लिए चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से अन्य जो मूर्ति हैं उनके साथ क्या हुआ। आप इससे थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब, जो कि बीएसपी के संस्थापक हैं, बामसेव के संस्थापक हैं, उनकी बड़ी शानदार आदम कद से भी बहुत ज़्यादा ऊंची मूर्ति लगी है, बहुत खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम, उनको बताने के लिए जो सूचना पट यहाँ पर लगाया जाता है, जिस पर नाम लिखा रहता है, जीवन परिचय होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उनके परिनिर्वाण दिवस के बारे में भी जानकारी होती है, उस तरह की जो सूचनाएं होती हैं, वो पट जो है सूचना पट मान्यवर कांशीराम साहब की मूर्ति के नीचे से गायब है। ये मतलब समझ से परे है कि योगी सरकार जो जिन्होंने ये पार्क बनाया भी नहीं है, सिर्फ रख रखाव करना है, उन्होंने तो नहीं बनाया है। इतना जो निर्माण है, विशालकाय निर्माण है, ये बहन कुमारी मायावती उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन कम से कम ये काम हो सकता था। अब ये मूर्ति आप देखिए, भारत के राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र निर्माण में सबसे अव्वल नाम, संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी बहुत खूबसूरत मूर्ति है, जो उनकी पहचान है उंगली को आगे करे हुए, वो मूर्ति है। लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे आप देखेंगे, इनका नाम देखेंगे, कोई जानकारी नहीं है। योगी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बार बार कहती हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो उनको प्रेरणा मानते हैं, वो कहते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके नाम पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये पार्क में
सूचना पट पर बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं लिखी गई है बाबा साहब के बारे में। जो व्यक्ति जो है यहाँ पर आए वो इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में अगर यहाँ से पढ़कर जान सकता था, अब उसको जानकारी नहीं मिलेगी। ये काम हुआ, यही काम इतिहास में भी हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में, कि उनको इस तरह से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया, हमारे महापुरुषों को, महानायिकाओं को गायब कर दिया कि पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या योगदान दिया है, क्या काम किया है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के निर्माण में, वो चीज़ नहीं यहाँ पर मिलेगी। ये आप पट देख रहे हैं, सूचना पट गायब है, आप अभी देखेंगे आपको नहीं मालूम चलेगा कि ये किसके बारे में है। मैं आशीष से कहूँगा कि ऊपर ये दिखाएं, ये बहन कुमारी मायावती जो अभी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, फिलहाल देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये मूर्ति लगाई, ये पार्क बनाया, महापुरुषों को सम्मान दिया, उनके बारे में भी सूचना पट गायब है, कुछ नहीं लिखा है, कोई बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है, इस तरह से ये गायब कर दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे 11 मूर्ति वाले चौक पे जब आप आते हैं तो ये एक जो अशोक पिलर जो बहुजन संस्कृति का प्रतीक है, भारत के तिरंगे झंडे में भी अशोक का जो चक्र है वो लिया गया है, ये यहाँ पर नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत से बना हुआ, और एक विशाल का ये अशोक स्तंभ है और बहुजन संस्कृति को दिखाता है कि वो कितनी महान थी, किस तरह से इतिहास में उसकी खास पहचान थी। लेकिन आप यहाँ से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस पे आगे मूर्ति आप देखेंगे तो ये मूर्ति जो है, आप यहाँ पे आइए, और ये यहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, हाथ में तीर लिए हुए, और जो बिरसा मुंडा का पूरा संघर्ष है उसकी प्रतीक की मूर्ति, किस तरह से उन्होंने हूल जोहार के जरिए मूल निवासियों के संघर्ष की लड़ाई लड़ी। लेकिन आप जब नीचे आएंगे पट गायब है, सूचना गायब है, नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया, इनका योगदान क्या है, क्या इन्होंने काम किया, कोई आए पढ़े लिखे देखे इसको, इस महापुरुष ने देश के लिए, अपने मूल निवासियों के लिए कितना संघर्ष करते हुए अपनी जान दे दी, कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। नीचे आप आएंगे आपको नहीं मिलेगा, तकलीफ होगी आपको दुख होगा इस बात का कि आपके जो महापुरुष हैं उनको आप उनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पता चले कि कौन है, लेकिन आपको नहीं मालूम चलेगा। ये देखिए, ये जो मूर्ति है शाहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के राजा थे, शाहू जी महाराज, जिन्हें भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के निर्माताओं में शुमार किया जाता है। इन्होंने अपने शासन काल में सबसे पहले अछूतों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण लागू किया। 50% आरक्षण लागू करने वाले सबसे पहले अपने सूबे में, अपनी सल्तनत में, अपनी रियासत में ये शाहू जी महाराज थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी बहुत मदद की, मूक नायक निकालने के लिए पैसा दिया और उनकी बहुत मदद करते थे। लेकिन आप यहाँ उनका पढ़ेंगे, सूचना पट गायब है, कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ। जो शाहू जी महाराज की कदकाठी, उनके इस चित्र को उनको पहचानता है, मूर्ति देखकर समझ जाएगा कि शाहू जी महाराज हैं। लेकिन जो नहीं जानता है वो आके इससे कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता, उसको नहीं पता चलेगा कि ये मूर्ति किसकी है, इन्होंने क्या काम किया, क्या योगदान दिया, आपको नहीं मालूम चलेगा। शाहू जी महाराज की मूर्ति के साथ भी है। अभी तक आप देखिए, वहाँ से हमने संत रविदास की मूर्ति से शुरू किया, उसके बाद हम तमाम मूर्तियाँ, मान्यवर कांशीराम साहब, बिरसा मुंडे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहन कुमारी मायावती, सबकी मूर्तियों से गायब है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए गायब है, नहीं मालूम चलेगा। जो इनकी मूर्ति को नहीं पहचानता है वो इन व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, नारायण गुरु, उनकी मूर्ति है। बहुजन महानायक हैं, बहुत इन्होंने जो बहुजनों की मुक्ति के लिए काम किया, संघर्ष किया, और जो ईश्वर और जो मंदिर मठों का जो कब्जा था उसको चुनौती दी, अपनी एक संप्रदाय, अपना एक पंथ शुरू किया और बहुजनों की मुक्ति के लिए काम किया। लेकिन इनकी मूर्ति के नीचे जो जानकारी बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में जब ये स्थापित हुई मूर्ति जो दी गई थी वो गायब है। किसी को यहाँ इसको देखने से पता नहीं चलेगा कि संत नारायण गुरु जो हैं वो कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, ये नहीं पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पर इतना खूबसूरत निर्माण किया है, ये इतना खूबसूरत पत्थर लगा है, और इसको देखें तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ये कितनी बेहतरीन जगह है। लोग यहाँ आते भी हैं। पिछली बार में जब आया था तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आए हुए थे और अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये सूचना पट देख के आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि कौन है, क्या है, कोई नाम नहीं लिखा। जब जैसे कैमरा ऊपर जाता है तो आप देखेंगे ये भारत के राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना तीसरा गुरु मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध और
कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है और अपनी किताब अछूत कौन थे वो इन्हें समर्पित की है और इनके बारे में कहा है कि वो महान शूद्र थे जिन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों की मुक्ति के लिए काम किया। इस कदकाठी से जो वाकिफ नहीं है, जो उनके बारे में नहीं जानता है, वो पहचान नहीं सकता कि मूर्ति किसकी है। नीचे सूचना पट गायब है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि किसने कौन है ये व्यक्ति, किसने मूर्ति बनाई, कौन से सन में लगी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। आपको यहाँ आकर तकलीफ होगी। ज्योतिबा फुले हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी गुरु, वो इतने महान व्यक्ति थे, सत्यशोधक समाज बनाया। माता सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्होंने लड़कियों के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला। फुले दंपति ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, अंतिम क्षण तक वो मेहनत करते रहे, लेकिन उनके बारे में सूचना पट पे गायब है। योगी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तमाम दावे करती है कि हम बहुजनों के लिए काम करते हैं और बहुजनों के लिए जो है एक बेहतर शासन देते हैं, लेकिन उनके नायकों को आप सोचिए, पार्क बनाने की तो दूर की बात है। जो बहन जी कहती है ना कि भाई हमने अपने महापुरुषों का सम्मान दिया है, क्योंकि बाकी जो राजनीतिक दल है उन्होंने सम्मान ही नहीं दिया, उनको कोई ऐसे मोन्यूमेंट नहीं बनाया, उनको कोई इस तरह का सम्मान नहीं दिया। हमने दिया, लेकिन उन्होंने जो दिया उसको भी संभाल नहीं सकती है योगी सरकार या फिर बाकी जो सरकार नुमाइंदे हैं, वो उसको संभाल नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये मूर्ति जो है आप देखेंगे सूचना पट गायब है, देखने से नहीं मालूम चलेगा कुछ भी। ऊपर कैमरा जाएगा तो आप मूर्ति देख के समझ जाएंगे कि ये गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, जब आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, काफ़ी देर तक आप इसकी तरफ अपना ध्यान जो है आपका आकर्षित होता रहेगा। बहुत खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन महात्मा बुद्ध, जो कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि बुद्ध की विरासत से ही पूरा देश ये आगे बढ़ा, और किस तरह से बुद्ध ने जो धम्म है उसकी शिक्षा दी और समता और न्याय के आधार पर समाज बनाने की बात की। राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। जब विदेशी मेहमान आते हैं तो बुद्ध की मूर्ति दिखती है पीछे, और पूरी दुनिया में पीएम मोदी जाके यूएन में कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, वो उनका जिक्र करते हैं। लेकिन उनकी मूर्ति के नीचे आप देखेंगे सूचना पट, महात्मा बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, क्या योगदान है, क्या उनकी शिक्षाएं थी धम्म में, क्या उन्होंने समझाया, वो पूरा पट गायब है, उसको नहीं लगाया गया। मान लिया कि उतर गया होगा, भैया काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए, उतर गया होगा, इसको दोबारा तो बनाकर लगाया जा सकता था, दोबारा इस पर सूचना दी जा सकती थी कि वो कौन है, उनका जीवन परिचय दोबारा लगाया जा सकता था, लेकिन गायब है। इस तरह से यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह के हालात हैं, और ये पूरा का पूरा जो है गायब हो गया है। और ये अगली मूर्ति जो है वो संत कबीर की मूर्ति, इस पर भी आप देखेंगे तो ये पूरी, ये देखिए आप आएंगे यहाँ पर, ये संत कबीर की मूर्ति है। उसके नीचे जब आप आएंगे तो ये साहिब कबीरदास जी महाराज, ये लिखा हुआ है, जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत। संत साहिब कबीर जी महाराज, जन्म सन 1398, परिनिर्वाण सन 1518, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। जाति के बारे में मिट चुका है, पिता श्री नीरू, माता श्रीमती नीमा। और कृत्य में जब आप देखेंगे तो जानकारी है कि सामाजिक कुरीति और धार्मिक कठमुल्लापन व अंधविश्वास पर क्रांतिकारी प्रहार। कबीर वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमुख स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब जो कबीर की वाणी पर है, बुद्ध की वाणी पर है। जीवन दृष्टि के 2 सूत्र दिए कि आत्मज्ञान और आत्म ये सम्मान, ये शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मिट चुका है, नहीं मालूम है कि क्या है। और उनके दोहे हैं, कोई कहू को कछु ना देही, जो लेही निजबल से लेही। ये उनका जो पूरा एक सिद्धांत था, जो ज्ञान था, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। जो कबीर की वाणी थी वो जो उनका है, ये देख के आपको पता चल गया, मैंने पढ़ के सुनाया, आपको पता चल गया। लेकिन बाकी जो तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में ये देख के आपको नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि इस तरह का जो पोस्टर जो एक सूचना पट पे था वो हट चुका है, ये भी हटने वाला है, हो सकता है जल्दी हट जाए, लेकिन इसके बाद दोबारा नहीं लगाया गया। सरकार को चाहिए, योगी सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के विशाल पार्क और बहुजन नायकों का सम्मान अगर नहीं कर सकती है, इस तरह का वो भव्य निर्माण नहीं कर सकती है, तो कम से कम बहुजन विरासत के जो नमूने हैं, जो स्मारक हैं, जो स्थल हैं, उनका सम्मान करें। ये राष्ट्रीय धरोहर है। यदि वो कुंठा की भावना से सरकार अगर काम करे कि बीएसपी शासनकाल में बनाए गए थे, तो आप ये देखिए कि ये राष्ट्रीय धरोहर है। सभी महापुरुष सिर्फ एक जाति विशेष के नहीं है, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है। राष्ट्र निर्माण में सभी लोगों का योगदान है, सबने इस राष्ट्र को बनाया है, तो आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए और इसका रख रखाव अच्छे से कीजिए, लाइट्स की व्यवस्था कीजिए और इसका ध्यान रखिए। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते तो अब चुनाव होने वाला है, जनता देखे और वो तय करे कि इसका रख रखाव फिर आगे कौन करेगा, कौन करने वाला है। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, इस अव्यवस्था के बारे में, बदहाली के बारे में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। कमेंट में लिखिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कटारिया। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।
दोस्तों, द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं